Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3, deep water. In last video you were taught by 27 page. Today we are going to start from 28 page. So let's start in detail. I used every way I knew to overcome this fear. Overcome means win, जीतना. राइटर कह रहा है कि मैंने इस भय को जीतने के लिए जो मैं जानता था उन उस प्रत्येक रास्ते को मैंने अपनाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस भय ने मुझे जकड़ते से पकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंत में 1 अक्टूबर को मैंने अध्यापक को नियुक्त करने का निश्चय किया और तैरने का सीखने का निश्चय किया। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं तालाब पर गया और एक सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटे अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अध्यापक ने एक बेल्ट मेरे चारों ओर बांधी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी को बेल्ट से बांध दिया। वेंट थ्रो अ पुले दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल। केबल मीन्स आयरन रोप, लोहे की जो रस्सी होती है। वह रस्सी पुले से होकर मेरे सिर के ऊपर लोहे की रस्सी पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। उसने रस्सी का एक सिरा पकड़े रहता था वो। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम पानी में आगे पीछे जाते थे तालाब में। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। वह तालाब को आगे पीछे जाकर एक बार तालाब को पार किया करता था, फिर लौटकर नहीं आ जाता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और इस प्रकार यह गतिविधि घंटे प्रति घंटे, दिन प्रतिदिन और सप्ताह प्रति सप्ताह चलती गई। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। बिट मीन्स लिटिल, थोड़ा सा। वह कह रहा है कि पुल की प्रत्येक यात्रा पर भय के थोड़े से अंश ने मुझे जकड़ लिया। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और प्रत्येक समय अध्यापक ने अपनी जो पकड़ थी रस्सी पर उसको ढीली कर दिया करता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न। वो कहता है कि भय, पुराने भय का कुछ भाग लौट कर आ जाया करता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो टांगे थी मैं जम जाया करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक मीन्स बिकम ईजी, आसान हो जाना। वो कहते हैं कि 3 महीने का समय लगा जब राइटर पानी के में अपने आप को आराम महसूस करने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तब उसने मुझे पानी के अंदर सिर रखना सिखाया। एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ना सिखाया। एक्सहेल मीन्स टू ब्रेथ आउट, और सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी में तैरते समय उसने मुझे अपना नाक ऊपर उठना सिखाया और किस प्रकार सांस लेते हैं वह सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। राइटर कह रहे हैं कि मैंने इस अभ्यास को 100 बार दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। शेड मीन्स रेन अवे, भगा दिया। बिट बाय बिट, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। राइटर कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने उस भय को भगा दिया जो मुझे जब हुआ करता था जब मैं पानी के अंदर अपना सिर ले जाया करता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अगली बार उसने मुझे पुल के एक किनारे पर पकड़ा। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मेरी टांगों से पानी में किक लगवाई। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। राइटर कह रहे हैं कि सप्ताह तक मैंने यह कार्य किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहली बार तो मेरी टांगों ने यह कार्य करने से मना कर दिया, पानी में किक करने से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उनको आराम लगने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उनको आदेश दे सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट आ स्विमर। इस प्रकार शिक्षक ने, जो इंस्ट्रक्टर था, उसने उसको एक एक करके तैराक बना दिया। एंड
वैन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक टुकड़े को पूरा किया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कंप्लीट। तब उसने प्रत्येक टुकड़े को एक साथ रखकर उसको एक पूर्ण रूप दे दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अक्टूबर टू अप्रैल ये एक पीरियड था स्विमिंग सीखने का राइटर का। अब आप लगा सकते हो कितने महीने हो गए, कैलकुलेट कर सकते हो। डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल और स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल मीन्स क्रिप रेंगना, स्ट्रोक मीन्स फास्ट। इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा, अब तुम गोता लगाओ और जो पुल की जो लंबाई थी उसको स्विम करो, आराम आराम से, क्रॉल करके, क्रीप करके और स्ट्रोक तेज से। आई डिड, मैंने वह कार्य किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, अब इंस्ट्रक्टर का कार्य समाप्त हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, राइटर कह रहा है कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था, अभी वह उसका काम पूरा नहीं होता। सो स्टूडेंट, टीचर का काम पहले समाप्त हो जाता है और स्टूडेंट का काम बाद में समाप्त होता है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। वंडर्ड मीन्स सरप्राइज या भय। कहता है मुझे अभी भी आश्चर्य होता था कि जब मैं तालाब में अकेला पानी में होऊंगा कि मैं भयक्रांत होऊंगा या नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो तालाब की लंबाई थी उसको पार किया तैरकर और फिर वापस आ गया। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टिजेस, वेस्टिज मीन्स मार्क, अंश। वो कहते हैं पुराने भय का थोड़ा सा अंश लौट कर आया करता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन मीन्स बिकम एंग्री, लेकिन अब मैं नाराज हो सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस भय को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी ए, अरे मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, यह आपके लिए, लुक देखो। एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं दोबारा पुल की लंबाई को तैरकर पार किया करता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब अक्टूबर से जुलाई आ गई। वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि अब यह जुलाई तक चला ऐसे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि सारे बहन ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं भयमुक्त हो गया था या नहीं था, राइटर को अब जो विश्वास नहीं हो रहा था अभी भी। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, राइटर कह रहा है कि वह न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ की झील पर गया। डाइव ऑफ आर डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड के तख्ते से उसने पानी में जंप लगाया। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वह तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील तक गया। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और फिर उसने तैरा स्विमिंग के अलग अलग स्ट्रोक को अपनाया, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, राइटर कह रहा है केवल एक बार भय लौटा था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो चेहरा था पानी के अंदर रखा। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मुझे पानी के अंदर कुछ नहीं दिखा, केवल तली रहित पानी दिखा जिसकी कोई तली भी नहीं थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मैनी मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स आ लिटिल, थोड़ा सा। वो कह रहा है कि पुरानी जो सेंसेशन हुआ करती थी वह थोड़ी सी लौट कर आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, यह भाग गया। एंड आई स्वेम ऑन, और मैं तैरकर चला गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल मीन्स अ लिटिल ट्रेस। वो कह रहा है कि फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, अपनी पहले अवसर पर मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द
Teton to Conrad Meadows up the Conrad Creek trail to मिड ग्लेशियर। वो क्या आगे वेंट अप द टीटन, टीटन से ऊपर कॉनरोड मिडो तक गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, फिर वह कॉनरेड क्रीक से ऊपर मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के पास मतलब गर्म झील के पास सबसे ऊंचे चारागाह पर उसने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक। स्ट्रिप्ड मीन्स होता है टेक ऑफ द क्लोथ्स, कपड़े उतार दिए। और कहते हैं अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। वो कह रहा है कि दूसरे किनारे तक गया झील के और फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे कि डग कॉर्पोरन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं अपनी खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और जो गिलबर्ट माउंटेन की चट्टान थी उसने मेरी धरनी को लौटा दिया। आई हैड कॉन्कवर्ड माई फियर ऑफ वाटर। राइटर ने कहा कि मैंने अपना जो पानी का भय था उसको जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। वो कह रहा है कि वह अनुभव मेरे लिए बहुत अधिक मीनिंग रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने शुद्ध भय को जाना और उसको जीता था, केवल वही उसकी समझ सकते थे। इन डेथ देयर इज अ पीस। राइटर कह रहा है कि मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। केवल मृत्यु के भय में ही क्या है, आतंक है। राइटर कह रहा है कि मृत्यु में तो शांति है, मरने के बाद शांति मिल जाती है, परंतु मरने वाले हैं जब ये भय हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो कह रहा है कि हम सबको जिससे डरना होता है वह स्वयं भय ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। राइटर वो कहता है क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है, मतलब मरने की सनसनी भी और वह भय जिससे स्वयं भय उत्पन्न होता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। वो कहते हैं कि उस समय जीने की इच्छा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड। रिलीज मीन्स फ्री, रिलीज्ड फ्री। राइटर कहा है कि अंत में मैं स्वतंत्र था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स वे रास्तों पर चलने के लिए स्वतंत्रता। एंड क्लाइम द पिक्स, और चट्टानों पर चढ़ने के लिए स्वतंत्रता। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को भगाने के लिए स्वतंत्रता। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन हैज बीन completed by me. Now it's your turn to read and prepare it. So student, keep practicing till next video. Thank you.